आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हम खुश हैं, सबको 2-2 हजार रुपए किसे मिले थे, पहले मुंह देख के देते। विपक्ष में रह कौन रहा, उसके रोज तो टूट के आ रहे भाजपा में। टूट के आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोग सारे। टूट के आ रहे, तोड़ कोई नहीं रहा। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो जेल में जा रहा, ठीक है नहीं। उन लोगों की चिट्ठी खुल रही जिन्होंने पहले गलत काम करे। सरकार कैसी लगी? सरकार तो बढ़िया, पर मजदूर नहीं मिल रहा किसान को। 500 रुपए तो मजदूरी कर दी। पार्टी जो है ना, यो भ्रष्टाचारी और दलालों की पार्टी है। संगी सो मारे और बालियान मारे, हम तो दोनों एक हैं। ये तो विरोधियों ने भला रखी। हमें गंडे का रेट बढ़िया नहीं मिल रहा, हम वोट तो फिर भी मोदी को ही देंगे। यहाँ से पेमेंट जावे था सोसाइटी में से, और क्या कर रहे हैं, यहीं छीन लेते थोड़ा सा। फिर तो आजा भाई, कितने रुपए लाया। हम लोग आपस में भेदभाव नहीं करते, भेदभाव कराते हैं कुछ लोग। और जो ऊपर के लोग होते हैं ना, वे टुच्चे किस्म के, वे लोग करवाए। हम भेदभाव करेंगे तो खाओगे कहाँ से। देखिए दर्शकों, आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। हालांकि पहले चरण का मतदान होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। लगातार जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, अपने हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली कर रहे हैं। अभी आप सभी को पता है, हाल ही में एक मोदी जी ने रैली करी है मुजफ्फरनगर लोकसभा में। आज जो योगी रैली है वो योगी जी की है। अभी हम सदना विधानसभा में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं, योगी जी को देखने आए हैं, योगी जी को सुनने आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव इस बार किस ओर जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा अनिल है। अनिल भाई, आप भी किसान हैं? हाँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इस वाक्य से 2024 में क्या समझे हम लोग? हाँ, दोगुनी होगी। किस तरीके से दोगुनी हुई है? एक बात बताओ, सरकार आपको विकल्प ही तो दे सके हैं? सरकार ने कितनी योजना चला रखी। मोदी जी का वादा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी कैसे हुई, मुझे आप ये बताइए। आय दोगुनी इस तरीके से होगी, पशुओं पे सरकार सब्सिडी दे रही, मानोगे नहीं। जब हम इसके खेती के साथ पशु भी रखेंगे, पशुओं पे ध्यान करेंगे, पशुओं पे दूध पालन करेंगे, तो हमारी आय नहीं बढ़ने की भाई। ठीक है, एक ये हो गया। और क्या तरीका अपनाया सरकार ने आय दोगुनी करने का? आय दोगुनी, पैदावार बढ़ रही है। पहले गन्ना किसान का कितना होता, 20 कुंटल, 22 कुंटल, पेड्डी में 40 कुंटल। अब कितना हो रहा? अब 80 और 100 कुंटल। तो दोगुनी नहीं हो रही। किसान कर रहे हैं ना, तो सरकार का क्या रोल है आय दोगुनी करने में? सरकार प्रोत्साहन कर रही है। अब आप एक बात बताओ, पहले गन्ना घेर दिया हमने मील में, पेमेंट नहीं आया, ऊँगा हमारी फसल तैयार करी, उसमें हमें लागत चाहिए, कहाँ से देगा किसान? कौन सा मील लगता है आपका? दोराड़ा। तो अब इसका पेमेंट ठीक है? हाँ, 15 दिन का। पहला ये था सकोती। अच्छा, गन्ने का जो मूल्य है उससे आप संतुष्ट है नहीं है? संतुष्ट है भाई, चाहे और 10 घटा दो, सुरक्षा है। मेन बात यो है, रात को भी सोम है बढ़िया, दिन में बिजली, रात को कोई नहीं जा रहा किसान अपने घरों। 8 घंटे बिजली आवे दिन में, सुबह आ जाएगी और शाम तक बस। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आप किसान लोग हैं, और मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ तो लोगों की बड़ी शिकायत थी कि भैया पहले गुंडे, छेड़छाड़, इनका बड़ा प्रभाव रहता था। आज की स्थिति 2014 से पहले की स्थिति, दोनों में कितना अंतर है? मुझे क्लियर समझाइए बिल्कुल अच्छे से। भाई ऐसा, एक तो काला और एक सफेद, सीधी भाषा में समझ लो। यो भाई अब बिल्कुल सफेद है, पहले सारा काला ही काला था भाई, इतना फर्क है। तो काला, मैं मुझे क्लियर समझे, काला सफेद है। अब आप यहाँ घूम रहे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, और जब होते नहीं, आइए भाई इंगे को मैं देखूंगा। पहले ये था, यहाँ से पेमेंट जावे था सोसाइटी में से, और क्या कर रहे हैं, यहीं छीन लेते थोड़ा सा। फिर तो आजा भाई, कितने रुपए लाया, ये गुंडा कर दी थी पहले। अब संगीत सोम और संजीव बालियान में क्या कोई विवाद देखने को मिलता है आपकी विधानसभा में? भाई सुनो, संगी सोम मारे और बालियान मारे, हम तो दोनों एक हैं। ये तो विरोधियों ने भला रखी। आपकी सीट पे 2 प्रत्याशी हैं, दोनों जाट बिरादरी के हैं। हरिंदर मलिक है, संजीव बालियान है। संजीव बालियान आपके अनुसार बेहतर है हरिंदर मलिक से? क्यों बेहतर है, कारण क्या है? दोनों क्षेत्र के नेता हैं आपके। भाई हम तो क्या कर रहे हैं, पार्टी की साथ है बीजेपी की। संगी सोम जी की साथ रहे अब तक, इनकी साथ रहे और आगे भी रहेंगे। मतलब आप संजीव बालियान के साथ नहीं, पार्टी के साथ है? प्रत्याशी से कोई भी हो आपका? पार्टी की साथ है भाई। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी, ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। हाँ जी, हो रही जी। हाँ जी। कैसे हो रही है आय दोगुनी, समझाइए थोड़ा सा। कमाने से जी। हाँ, ये तो वो गलत, वो बना दे, कोडी बना दी इन्होंने। किन्होंने कोडी बना दी है? सरकार ने। कैसे कोडी बना दी, बताइए मुझे। फ्री दे रहे, कोडी बन रहे। अच्छा, वो जो राशन दे रहे हैं फ्री का, तो वो बंद होना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, बंद होना चाहिए। मजदूर नहीं मिल रहे हमें। मजदूर नहीं मिलते आपको, तो आप खुद किसानी क्यों नहीं करते हैं?
किसान सब कर रहे किसान जितना बस की। नहीं, आप अपनी बात बताइए, इनसे मत डरिए। सरकार कैसी लगी है? एक ही मिनट, सरकार कैसी लगी? सरकार तो बढ़िया, पर मजदूर नहीं मिल रहा किसान को। 500 रुपये तो मजदूरी कर दी, अर्जी राशन फ्री कर दिया, और तो करें क्या जब उन्हें खाने को पूरा मिल रहा। अरे मुझे बताओ, मोदी ने जो दिया सबको एक साथ दिया, किसी के साथ भेदभाव करा? जो पहली सरकार रही है उन्होंने भेदभाव के अनुसार कैसा दिया। भेदभाव करते थे वो? भेदभाव ऐसा करते थे वो, एक बिरादरी को तो दे दिया, खाद दे दिया। कई बार आए डाई की कीमत आई है कि एक को दे दिया, दूसरे वाले बाट देख रहे हैं, ठीक है ना। वो समझ रहे होंगे तुम भी वो कौन थे, वे कौन थे, ठीक है ना। जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, किसकी देन है? तुम तो थे उस दंगे में। वो सिर्फ सचिन गौरव के ऊपर हुआ था, सिर्फ किसके, आजम खां का कराया हुआ था, ठीक है ना, करवाया हुआ था, अन्य कुछ नहीं हुआ था। इसमें अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो जेल में जा रहा, ठीक है नहीं। उन लोगों की चिट्ठी खुल रही जिन्होंने पहले गलत काम करे, करा नहीं करा उन्होंने, जब भी तो वे जा रहे। चिट्ठी यहाँ नहीं जा रहे, जेल नहीं जा रहे, वे तो सीधे ऊपर जा रहे हैं। ये सरकार इतनी बेहतर आई है, बहुत अच्छे तरीके से आई है। थोड़ी सी कमी है, हमें अंडे का रेट बढ़िया नहीं मिल रहा, हम वोट तो फिर भी मोदी को ही देंगे। सुनो, हम फिर भी वोट तो मोदी को ही देंगे, क्योंकि इससे बेहतर तो होगा नहीं। हम चाहे किसानों के 10-20 रुपए और बढ़ जाए भाई, हम तो यो है, हम खुश हैं। सबको 2-2 हज़ार रुपये किसे मिले थे पहले, मुंह देख के देते। और तुम्हें पता वे कार्ड बनवाए गए अभी, आयुष्मान कार्ड जो बने अभी, वो किसके बने? जिसके 6 बालक होंगे। 6 बालक किसके होंगे वे तुम्हें भी पता, मुझे ही क्या पता, मैं ही क्या बता माउस है। तो गवर्नमेंट तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नाम हो रहा, उनको ज्यादा सबके लिए करे, उनको नहीं कह सकते हम, वे भी हमारे ही भाई हैं, वे भी हमारे ही हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं कि वो आपके भाई हैं, लेकिन ज्यादा योजनाओं का फायदा आपके अनुसार वो लोग उठा रहे हैं? कहाँ? अच्छा, हाँ, उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? ज्यादा का सब उठा रहे हैं। उनका ज्यादा बालक है तो ज्यादा नाज ले जा, हमारे कम है तो हम कम ले लें। वो ज्यादा क्या जबरदस्ती लेके आ रहे। अच्छा, मुझे एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लोग वोट क्यों नहीं देते, मोदी के खिलाफ क्यों रहते, कारण क्या है? सुनो, सब एक से नहीं होते। इन लोगों के कुछ ऊपर के जो गुर्गे हैं वे गलत हैं। वे एक पार्टी से बंधे हुए हैं, वे गलत भी हैं और पार्टी से भी बंधे हुए हैं। वे लोग इन्हें बगड़ा देते हैं। इन लोगों को ये कुछ, हम लोग क्या, हम तो चाहते हैं सबका भला हो, पहले से चाहता है हिंदू समाज सबका भला हो। इनके लोग चाहते हैं कि बस हमारा भला हो, चाहते हैं ना। ये लोग वोट भी देते हैं, ये सपोर्ट भी देते हैं। ये रे हमारे भैया, हमारा इतना संबंध है कि तुम्हारे सामने घुमाना भैया जरा, ये मुस्लिम ही है, ऐसा संबंध है, घर का सा संबंध है इनसे हमारा, ठीक है। और यहाँ कैली गांव में मुसलमानों का, दादरी में आधे से ज़्यादा, मजदूरी में भी और अपने शादी ब्याहों में भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। हम लोग आपस में भेदभाव नहीं करते, भेदभाव कराते हैं कुछ लोग, और जो ऊपर के लोग होते हैं ना, वे टुच्चे किस्म के, वे लोग करवाएं। हम भेदभाव करेंगे तो खाओगे कहाँ से? तमाम पार्टियां सारी एक साथ हैं, आपको लगता है ये पार्टी एकजुट क्यों हुई, कारण क्या है इसमें? ये पार्टी एकजुट इसलिए हुई, ये पार्टी जो है ना, यो भ्रष्टाचारी और दलालों की पार्टी है, ठीक है ना। और वही एक जगह हुए, कुछ लोग उनमें से मर गए, कुछ लोग जेल में चले गए, कुछ और जाने की तैयारी में। उन्हें डर है कि आने वाले समय में हम इन्हें दबाव बना ले बीजेपी पे, और बीजेपी को हम नीचा दिखावें, बीजेपी को हम नीचा दिखावें। लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि किसी गठबंधन से समाज वोट नहीं देगा, किसी गठबंधन से पब्लिक वोट नहीं देगी। वोट पब्लिक देगी अपने मनों से, उनके काम से, उनके व्यवहार से। मुजफ्फरनगर पे बालिया ने एक दादरी गांव में छोटा सा 20 करोड़ रुपए का काम कर रखा है। एक ये पुल है सामने, आपको दिल्ली से हरिद्वार लोग कहीं नहीं मिल रहे, दादरी में 2 पुल दिए, और दादरी कहीं नहीं है, ये सारे गुजरो एरिया के लिए दिए गए हैं। बालियान को अगर यहाँ अब फोन करा तो खड़ा मिला, हमें पता। जाट की और किसी की बात होती है, और लोग ये जाटलैंड आटलैंड बता दे ना, ये खम्मों खा के धंधे हैं। ये तो जाटलैंड की बात तो वे लोग करते हैं जो नीची मानसिकता के, ये बिरादरी भाग जा, दूसरी बिरादरी भागने की नहीं। इस एरिया को अगर बालियान चाहता तो क्या यूनिवर्सिटी आ जाती है? ये बालियान की देने जो यूनिवर्सिटी इस एरिया में आई है, 20-20 किलोमीटर को इसका फायदा है। रोशन अली भाई, मुझे एक बात बताइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, लगातार जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो मुस्लिम समाज जो है भाजपा की बहुत शिकायत करता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुझे बताइए कहीं भेदभाव की स्थिति है आज? नहीं जी, हमारे लिए तो कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग करते हैं, वे करते हैं जिन्हें जो दो नंबर का काम करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है भाजपा के राज में, और कौन से वाला मुसलमान परेशान है वो मुझे आप बताइए। जो अच्छा मुसलमान है वो तो परेशान है ना होगा, वो चैन सुकून से खा रहा पी रहा मौज कर रहा। और जो 2 नंबर वाले हैं, जो लूट मार इंगे तिंगे से ये वे करते थे, वो माल उन्हें नहीं मिलता, वे परेशान हैं। अब यहाँ से हम 50,000 रुपए घेर के अपनी जेब में रात को 12 बजे अपने गांव में चले जाएं, इस गांव में को लिकड़ के, तो हमें कोई नू नहीं कहने वाला कहाँ जा रहा तू और कहाँ से आया। अब यो सड़क उपड़ी पड़ी थी, अखिलेश की सरकार थी, उपड़ी पड़ी थी, तो उन्होंने यहाँ यहीं
हमारे पड़ोसिया घर की बात थी, नई मोटरसाइकिल शादी में मिली और वो गैल ही छीन गई यहाँ रात को। अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार है आपके? अखिलेश की सरकार जो है ना, वो पहले होगी जब कभी होगी, पर बाकी जब से ही वो सरकार आई है हमें इससे अच्छी सरकार नहीं लगी। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये लगातार जो रैलियां चल रही हैं, अभी मोदी जी हाल ही में आए थे मोदीपुरम में, अब योगी जी भी यहाँ हैं, कल जैन जी भी मुजफ्फरनगर में थे, उससे पहले योगी जी फिर मुजफ्फरनगर में थे, तो ज़्यादा फोकस मुजफ्फरनगर में क्यों है इन लोगों का? भाई ज़्यादा फोकस इस वजह से है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलनी चाहिए, जीत तो है ही। हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो वोट अच्छा बढ़ेगा। फोकस करने की जरूरत है इन लोगों को? जरूरत तो करनी चाहिए, फोकस तो करना चाहिए, फोकस छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं रखा। जो विपक्ष के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भैया ये घबराए हुए हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर लोकसभा में ज़्यादा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की कहाँ सीट आ रही, जीत तो भाजपा की है निश्चित। भाई घूमना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा अंतर से जीत हो, ये है। तो जीत किसकी हो रही है फिर? भाजपा की जीत है 400 पार। विपक्ष तो ये कह रहा है कि भैया इस बार विपक्ष ने तो कह लिया, विपक्ष में रह कौन रहा, उसके रोज तो टूट के आ रहे भाजपा में। टूट के आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोग सारे। टूट के आ रहे, तोड़ कोई नहीं रहा, टूट के आ रहे। ये भी कह रहे हैं जो विपक्ष वाले लोग हैं, भैया ईडी सीबीआई का डर दिखा रखा है विपक्ष वालों को, और तोड़ लेते हैं और हम अपने में शामिल कर लेते हैं। उसे तो भरना पड़ेगा। तो क्या गलत काम विपक्ष वालों ने नहीं कर रहे हैं, भाजपा वालों ने नहीं करे? भाजपा वालों पर केस चल रहे जिन्होंने कर रखे। इस पर केस चल रहा, मुझे बताइए एक पे नाम। चल रहे सब पे, अजीत पवार पे चल रहा वहाँ महाराष्ट्र में, वो कोई केस खत्म तो नहीं हुआ। केस खत्म होना, जेल में तो नहीं है वो? जेल में भी चला जाएगा, जब सिद्ध हो जाएगा तो जेल में भी क्या जाएगा। ये कहो कि विपक्ष में अगर गठबंधन टूट जाएगा तो जेल में चले जाएंगे वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? है। विधानसभा हमारी सरधना है। आपकी सरधना विधानसभा लगती है, मुजफ्फरनगर लोकसभा का क्षेत्र है। अब जो हम लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हरेंद्र मलिक कड़ी टक्कर दे रहे हैं संजीव बालियान को। जी कैडी टक्कर नहीं है, जीत भाजपा की है। कैडी टक्कर तो चुनाव में तो माननी चाहिए, किसी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। आप तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। नहीं, हम नहीं मान रहे, हम तैयार नहीं है। टक्कर तो देखो रहती है, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो रहेगी, पर अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर वो करेंगे फोकस, जभी तो हमारा ज़्यादा अंतर से जीत होगी। अच्छा, जाट समाज से आते हैं। हाँ। मुझे आप एक बात बताइए, जो जयंत चौधरी भाजपा से मिले हैं, तो पश्चिम में क्या बातचीत चल रही है अब जाटों में? जाटों में बढ़िया चल रही है। पहले तो सब यूं ही कहते भाई जयंत को इधर आना चाहिए, सब इसमें 80% जाट पहले से ही थे भाजपा में, इसके आने से जो 10-5% इधर उधर थे वो भी सब इकट्ठे हो गए। मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके सांसद साहब हैं संजीव बालियान, बड़ा विरोध हो रहा है सदन विधानसभा में तो इन लोगों का। कोई विरोध ना है तो हुआ ही करा है, थोड़ा बहुत विरोध तो चले ही है। विरोध थोड़ा बहुत है, विरोध तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। थोड़ा बहुत ही है वहाँ, चलो पूछो अभी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चौधरी जगदीश सिंह। चौधरी जगदीश सिंह। चौधरी साहब, ये तो कह रहे हैं कि उनका संजीव बालियान का कोई विरोध नहीं है। नहीं, वो तो थोड़ा घना तो रहेगा, कुछ विपक्ष के भी करवाते हैं अपने आदमी इकट्ठे करके, ऐसा भी हो जाए। ये तो पक्ष वाले राजी नहीं हो रहे अभी तो आपके संगीत सोम साहब। सब राजी हैं, सब राजी हैं। योगी जी को मीटिंग करवानी पड़ रही है इन लोगों की अभी हाल में ही। तो अपने लोगों में नहीं, अपने माने में क्या नुकसान है, आना चाहिए अपने लोगों में आना भाई। 10-20% जो कोई दिंगे तिंगे को भगरे हुए हो जाएंगे, और क्या है। ये सरदना विधानसभा के जो लोग हैं, जो ठाकुर समाज के लोग हैं, कहते हैं कि संजीव बालियान ने हरवा दिया संगीत सोम को। तो वो तो कुछ कहने वाले हैं, तो विपक्ष प्रचार कर रहे हैं। भाजपा से जुड़े हैं आप? हाँ, भाजपा जुड़े हैं। क्या पद है आप पे? बस कुछ समझ लो, जिला कार्यकारिणी में अब तो मैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, ये तमाम पार्टियों को छोड़कर आप भाजपा में क्यों गए हैं? कारण क्या है? देश प्रेम इसमें पचरा बचरा और इसमें है नहीं। देश प्रेम और पार्टियां नहीं करती हैं, और राजनीतिक पार्टियां क्या देश प्रेम नहीं है? आतंकवादी छोड़ने लगे, कोर्ट ने रोके थे, कोर्ट ने रोकने लगाई थी जब आतंकवादी छोड़ने लगे थे। आधा रात तो खुलवा दे। किस पर रोक लगाई थी कोर्ट ने? आतंकवादियों की जैसे जेल से छोड़ने लगे थे। कौन छोड़ने लगे? विपक्ष वाले लोग छोड़े। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले आतंकवादी छोड़ते हैं? छोड़ने लगे थे, पीछे रोक लग गई थी। फिर क्या कारण है भाजपा के जीतने के? क्या कारण है? 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, अब तो तीसरे को मौका देना चाहिए। लोग ये कहते हैं अदलती बदलती सरकार बढ़िया रहती है। दिन में भी कोई जा नहीं पावा था लूट की वजह से, और अब कहीं फिर रात दिन कहाँ नहीं जा पाया था? कहीं भी नहीं जाओ सड़क पर, कहीं लूट हो जाती। लेकिन महंगाई तो बहुत है। महंगाई कहाँ है? बहुत महंगाई कहाँ है। 2014 से पहले कितने रुपए का सिलेंडर खरीदते थे आप? हाँ, 400-450 का था, 1200 का मिला था, 1250 का मिला था ब्लैक से। अच्छा, अब क्या रेट हो रहा है? अब ब्लैक है ही नहीं, खत्म हो गया। नहीं, अब सिलेंडर का रेट क्या है? 800 का है, 800 करीब। क्या दुगनी महंगाई नहीं है? अच्छा, दुगुनी तो है, पर दुगुने रेट भी तो और जो चीज़ की भी दुगुने होली है, तिगुने होली और क्या। तो किस चीज़ में तिगने होली बताइए मुझे। 3 लाख को थी वो, अब आज 15 लाख को होली।
जिसके पास जमीन ही नहीं है, आए? जिसके पास जमीन ही नहीं है। ये सब चीज़ ऐसी हो रही है। रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, इन पर क्या काम करा इन लोगों ने? काम सब पे हो रहा, काम कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर ना हो रहा हो। लेकर छोटे से हड़ से लेकर बड़ी तक ट्रैक्टर तक सबसे सब्सिडी। गन्ने के जो मूल्य है, संतुष्ट है उससे आप? हाँ, मूल्य संतुष्ट है। किसानों की और जो आवारा पशु की समस्या थी, उनका क्या हुआ? ये रही थोड़ी सी अभी। जो रह रही नहीं है, 2022 से चली आ रही है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था लोगों की, तब भी ये समस्या थी। आज 2024 चल रहा है, तब भी कोई काम नहीं है समस्या पे। तो लोग छोड़ दो, जहाँ क्या करा जाए, तो छोड़ नहीं रहे, गवर्नमेंट छोड़ दें। तो चिंटू भाई, उम्र कितनी हो गई? 35-36 साल की उम्र है। 35-36 साल की उम्र हो गई। जब योगी जी की, मोदी जी की जब सरकार आई होगी, तब आप 24-25 साल के होंगे लगभग। बिल्कुल सही बात है। क्या काम करते हैं आप? मैं अपनी खेती का ही काम करता हूँ। खेती का काम करते हैं आप। क्या कोई रोजगार, भर्तियाँ हैं? कुछ नहीं है। भर्ती की जितनी की आवश्यकता है भर्ती भी चली रही है। ऐसा तो है नहीं कि भर्ती नहीं चल रही है, रोजगार नहीं दे रहे। अब ये तो है नहीं कि जी वैकेंसी तो 10 की है, अब फार्म जा रहे हैं वहाँ 1 लाख, तो 1 लाख को वे कहाँ से भर्ती करेंगे? लेकिन आप मुझे एक बात तो बताइए, जब इतनी बेरोजगारी है तभी तो लोग फार्म भर रहे हैं। कब भर्तियाँ निकली, कितने पेपर लीक हुए सरकार में, आपको पता है? नहीं, तो लीक तो पहले भी हो रहे थे। अब तो इसमें तो क्या है कि अगर लीक हुआ है तो उसे निरस्त कर दिया गया, और दूसरी बात उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनके मकान ढुआए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने बच्चों के पैसे दिए हैं फॉर्म के, वो पैसे डूब गए। नहीं, पैसे कहाँ डूब गए? योगी जी ने कहा कि दोबारा होगा, उसी खर्चे पे होगा, और आने जाने का खर्च भी होगी सरकार उठावेगी। कहाँ डूब गए? कोई भी नहीं डूब गया। गलत बात है ये तो। और नहीं हुए एग्जाम, फिर क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जुबानदार ना हो। ये पहली सरकार की तरह थोड़ा ही है। मोदी ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? देखो, बात सुनो, कहा गारंटी है